अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक ख़ास मैसेज लेकर आई है। ऐसा मैसेज जो शायद आपकी ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ साबित हो। 2 मई को फुल मून होने जा रहा है और फुल मून हमेशा से तब्दीली, इंकिशाफ और तकदीर के नए रास्ते खोलने की अलामत माना जाता है। लेकिन इस बार का फुल मून आप लोगों के लिए एक गैर मामूली एनर्जी लेकर आया है। बहुत से कैप्रिकॉर्नियन अफराद पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सी रुकावट, जहनी दबाव या मुसलसल ताखीर का सामना कर रहे थे। मेहनत की, सब्र किया, मगर नताइज वैसे सामने नहीं आए जैसे कैप्रिकॉर्नियन आप चाहते थे। लेकिन अब प्लैनेट्स की पोजीशन और ख़ास तौर पर फुल मून की एनर्जी आपके अंधेरे को ख़त्म करने के लिए तैयार खड़ी है। ये वो वक्त है जब कई छुपी हुई हकीकतें सामने आएंगी, कई राज वाज़ेह होंगे और वो रास्ते खुलेंगे जिन्हें आप नामुमकिन समझ बैठे थे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर आने वाला लम्हा आपके लिए एक नया इशारा और एक नया राज लेकर आया है। हो सकता है जो बात आज आप सुने वही आपके आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खुशखबरी बन जाए। इसलिए बगैर स्किप किए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फुल मून के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाली बड़ी तब्दीलियां किसी आम वाक़ये का हिस्सा नहीं बल्कि एक ख़ास तकदीरी इशारा है। कैप्रिकॉर्नियन, आपकी ज़िंदगी में फुल मून के बाद सबसे बड़ी तब्दीली ज़हनी और जज्बाती वजाहत की सूरत में नज़र आती है। पिछले कुछ दिनों में जो कन्फ्यूजन, जो बेयकीनी या अंदरूनी बेचैनी आप लोग महसूस कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। आपको अचानक महसूस होगा कि जिन मामलात में आप ख़ुद को कमज़ोर समझ रहे थे वहाँ अब आपके अंदर एक नई हिम्मत और एतमाद पैदा हो चुका है। ये फुल मून आपके दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में अहम किरदार अदा करेगा। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन किसी पुराने मसले का हल हासिल करते नजर आते हैं, ऐसा हल जिसका इंतज़ार वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी फ़ैसले में उलझन का शिकार थे, जॉब की तब्दीली, बिजनेस का नया कदम या किसी अहम ताल्लुक़ के बारे में फ़ैसला, उनके लिए ये वक्त फ़ैसला कुन होने जा रहा है। फुल मून की रोशनी दरअसल आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बेदार करती है और यही वजह है कि आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अपने ख्वाब ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगे और आपके अंदर कैप्रिकॉर्नियन एक अजीब सा यकीन पैदा होगा कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को इस टाइम पीरियड में अपने दिल की आवाज़ सुननी है, क्योंकि प्लैनेट इस वक्त आपको दुरुस्त सिमत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फुल मून के बाद आप लोगों के माली और पेशावराना मामलात भी नुमायाँ तब्दीली के आसार नज़र आते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से माली दबाव, कर्ज या आमदन की कमी जैसे मसाइल से परेशान थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के दरवाजे खुल सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आपको कोई नया मौका मिले, जैसा कि नई जॉब की पेशकश, कारोबार में अचानक इजाफा या किसी पुराने प्लान का कामयाब होना। कई कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वक्त अपने कैरियर में एक नया मोड़ साबित करने के लिए है। वो लोग जो मेहनत तो कर रहे थे मगर पहचान नहीं मिल रही थी, उन्हें अब अपनी मेहनत का सिला मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। फुल मून की एनर्जी कैप्रिकॉर्नियन आपको अपने मकसद पर ज़्यादा तवज्जो देने में हेल्प करेगी, आपके अंदर एक नई लगन पैदा करेगी और बाज़ अफराद को किसी बासर शख्स की मदद से कोई फ़ायदा भी हासिल हो सकता है जो इनके लिए तरक्की के दरवाजे खोलेगा। लेकिन याद रखिए, ये वक्त सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देने का नहीं बल्कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने का भी है। अगर आपने हिम्मत दिखाई और कदम आगे बढ़ाए तो आने वाले दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह पॉजिटिव तब्दीली देख सकते हैं। यही वजह है कि कैप्रिकॉर्नियन, आप लोगों को इस टाइम पीरियड में सुस्ती या खौफ से दूर रहना है, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद कदम बढ़ाने का हौसला रखते हैं। कैप्रिकॉर्नियन, फुल मून के बाद रिश्तों और ताल्लुकात की दुनिया में भी नुमायाँ तब्दीली देखने को मिलती नज़र आती है। अगर पिछले कुछ अरसे से किसी करीबी शख्स से रिश्ते में गलतफहमियां, फासले या खामोशी पैदा हो गई थी तो अब हालात बदलने के आसार पैदा होते नज़र आते हैं। बहुत से कैप्रिकॉर्नियन अफराद महसूस करेंगे कि जिन लोगों से वो दूर हो गए थे वो दोबारा करीब आने लगे हैं या इनके दरमियान बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बाज़ के लिए ये वक्त किसी पुराने दोस्त या अजीज़ की वापसी का इशारा बनता नज़र आता है और फुल मून की एनर्जी दिलों में मौजूद बोझ को हल्का करने और माफ़ी के जज्बात को बढ़ाने में कैप्रिकॉर्नियन आपकी हेल्प करेगी। इसलिए अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी मौजूद है तो इस टाइम पीरियड में उसे ख़त्म करने की कोशिश करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ख़ास तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी में कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दरीना मसाइल हल होते नज़र आते हैं। कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी नए रिश्ते का आगाज़
का इशारा भी बनता नज़र आता है। ऐसा रिश्ता जो मुस्तकबिल में खुशियों और सुकून का सबब बनेगा। याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, फुल मून के बाद आने वाली ये तब्दीलियाँ सिर्फ बैरूनी हालात में नहीं बल्कि आपके दिल के अंदर भी पॉजिटिव एहसासात को जन्म देती नज़र आती हैं, और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का बाइस बनेगी। रूहानी एतबार से देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियन, आप लोगों के अंदर फुल मून के बाद रूहानी बेदारी और अंदरूनी सुकून के आसार नज़र आते हैं। बहुत से कैप्रिकॉर्नियन अफराद महसूस करेंगे कि उनका दिल इबादत, ज़िक्र या दुआ की तरफ माइल हो रहा है। ये वो वक्त हो सकता है जब आपको कुछ ऐसे इशारे मिलें जो पहले आपने महसूस नहीं किए थे, जैसा कि ख्वाबों में ख़ास अलामात देखना या दिल में अचानक किसी काम के बारे में वाज़े रहनुमाई महसूस होना। फुल मून की रोशनी को रूहानियत में हमेशा एक ऐसी क़ुव्वत समझा जाता है जो इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को जगाने का किरदार अदा करती है। कैप्रिकॉर्नियन, जो पिछले दिनों में ज़हनी दबाव या परेशानी का शिकार थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करने लगेंगे। इस टाइम पीरियड में अगर आप दुआ, सदका या किसी नेक काम की कैप्रिकॉर्नियन नियत करेंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आप अपनी ज़िंदगी में देख सकेंगे। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त किसी रूहानी रहनुमाई हासिल करने का या अपने ईमान को मजबूत करने का मौका भी लेकर आ सकता है। याद रखें, रूहानियत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि अपने दिल को साफ रखने और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का नाम भी है। यही वो मरहला है जब आप लोगों को अपनी नीयतों को साफ और अपने इरादों को मजबूत रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फुल मून के बाद ये रूहानी तब्दीलियाँ आपके मुस्तकबिल को एक नई रोशनी दे सकती हैं। फुल मून के बाद कैप्रिकॉर्नियन, आप लोगों के लिए एक और अहम पहलू रुकावटों और दुश्मनों के असरात में कमी की सूरत में नज़र आता है। अगर आपने महसूस किया कि पिछले कुछ अरसे में आपके रास्ते में गैर ज़रूरी मुश्किलात आ रही थी या कुछ लोग आपकी तरक्की से नाखुश थे, तो अब हालात बदलने के इम्कानात हैं। फुल मून की एनर्जी कई पोशीदा मामलात को बेनकाब करने की सलाहियत रखती है, और यही वजह है कि बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को इस टाइम पीरियड में ऐसे हक़ाइक़ मालूम होते नज़र आते हैं जो पहले उनसे पोशीदा थे। ये वक्त आप लोगों को मोहतात रहने और अपने फ़ैसलों में समझदारी इख्तियार करने का इशारा देता है। अगर आपने अपनी नीयत कैप्रिकॉर्नियन साफ रखी और अपने काम पर तवज्जो दी, तो वो लोग जो आपके खिलाफ रुकावटें पैदा कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हट सकते हैं। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वक्त कानूनी या ऑफिस के मामलात में बेहतरी का बाइस भी बन सकता है, और अगर आप किसी मसले में उलझे हुए थे तो अब उसका हल सामना आने के इम्कानात भी नज़र आते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपने राज हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करना है और सिर्फ काबिल एतमाद लोगों पर ही भरोसा करना है। कैप्रिकॉर्नियन, आप लोगों के लिए फुल मून के बाद आने वाली ये बड़ी तब्दीलियां किसी आम वक्त का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है जो आपकी तकदीर के नए दरवाजे खोल सकता है। ये वो वक्त है जब आपकी मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का असल सिला मिलने के आसार पैदा होते नज़र आते हैं। अगर आपने पिछले दिनों में मुश्किलात बर्दाश्त की, मायूसी का सामना किया या अपने ख्वाबों को टूटता हुआ महसूस किया, तो अब प्लैनेट्स आपको एक नया मौका देने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिए कैप्रिकॉर्नियन, कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि नीयत, सब्र, दुरुस्त फैसलों और कोशिश से हासिल होती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपनी नीयत को पॉजिटिव रखें, हर नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है यही वो वक्त हो जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए ताकि फुल मून की पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।